जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों द्वारा बारंबार आत्महत्या जारी, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हम यह भी डिमांड करेंगे भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से और बाकी सारी हमारे जितने भी राज्य सरकारें हैं पूरे देश भर में, सभी से कि कोचिंग क्लासेस शुड बी बैंड फॉर एवर। मतलब ट्यूटोरियल क्लास, कोचिंग क्लास जो भी है भारत वर्ष में उसको बंद करना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल कोचिंग क्लास चलाते हैं करोड़ों नहीं अरबों में कमाते हैं, वो तो कमाते हैं करोड़ों अरबों, लेकिन बच्चे लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं, पिस जाते हैं। आज इसी के विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश में पिछले करीब 30-35 साल से ये कोचिंग क्लास जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये जैसे वो उड़िया में एक तो बोलते हैं छत्तू फुटिला परी, मतलब क्या वो कुत्तू क्या कहते हैं, मतलब इतना ये कोचिंग क्लास के जाल, मकड़ जाल पूरे देश भर में फैल गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और सबसे ज़्यादा मतलब ये कोचिंग क्लास की इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लास की फैक्ट्री या मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कुछ भी कह लीजिए, ये है राजस्थान के कोटा शहर में। और वहीं से ये कोचिंग क्लास का फंडा हमारे देश में आरंभ हुआ करीब 35 साल से। तो आज हम सोचने के लिए, सारे भारतवर्ष के सभी लोगों को सोचना चाहिए कि भैया 35 साल या 40 साल पहले क्या भारत में IAS, IPS ऑफिसर कोई हुआ नहीं करते थे क्या? होते थे। वो कैसे पास करते थे एग्जाम? जो प्रीलिम एग्जाम, रिटन एग्जाम, वाइवा एग्जाम, वो लोग कैसे पास करते थे? विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस, विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। वो तो नॉर्मली घर में रहकर या नॉर्मल अपने घर में ट्यूशन पढ़कर अपने किसी मतलब टीचर के पास, फैकल्टी के पास, अपने घर के आसपास में ही पढ़कर हुई तो वो लोग IAS और IPS हुआ करते थे। और जितने डॉक्टर, इंजीनियर भी हमारे देश में हुए हैं लाखों की संख्या में, वो लोग कैसे होते थे? वो लोग भी ऐसे ही होते थे कि भाई स्कूल में, कॉलेज में जाते थे, नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ अपने घर में ज़्यादा परिश्रम करते थे, ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर जोर रहता था, पढ़ते थे, ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन करते थे। इसके अलावा जो होम ट्यूटोरियल है या घर के आसपास में जो शिक्षक हैं या लेक्चरर, फैकल्टी वगैरह, उनसे पढ़ा करते थे और वो पास भी होते थे और अच्छे सर्जन, अच्छे डॉक्टर भी होते थे, अच्छे इंजीनियर भी होते थे। लेकिन अब जो चलन चला है हमारे देश में करीब 35-40 साल से, ये जो चलन चला है कोचिंग क्लासेस का, ट्यूटोरियल क्लासेस का लार्ज स्केल में, बड़े आकार में, उसका मतलब भारत में उसकी जननी है कोटा, राजस्थान में। कोटा एक छोटा शहर है और उसी शहर से हमारे जो आज के लोकसभा के जो स्पीकर हैं, वाचस्पति महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो भी उसी शहर से आते हैं एवं उसी शहर के सांसद हैं, कोटा से ही। ओम बिरला जो है भारत के लोकसभा स्पीकर। तो मेरा कहने का ये है, मतलब आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आज समझिए 3 लाख बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं कोटा शहर में। छोटा सा कोटा शहर, और कोचिंग क्लासेस के चलते वो भारतवर्ष में सब जगह विख्यात हो गया। और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, सभी अपने बच्चों के माँ बाप जो सपने देख लेते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बड़ा होकर IAS ऑफिसर होगा, IPS होगा, मेडिकल पढ़ेगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, IIT पढ़ेगा। और वो सब बड़े बड़े सपने कौन देखते हैं? बच्चों के माँ बाप। और वो अपने सपनों को साकार करने के लिए बच्चों के माइंड को मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं और बच्चों पर दिन रात ज़्यादा, मतलब कैसा दिन रात पढ़ेगा, मतलब उसका जो बाल्य अवस्था है, शिशु अवस्था है, उसके जो खेलने कूदने की जो समय है, वो सारा बच्चा भूल जाता है।
केवल दिन रात मशीन की तरह लगे रहो, दिन रात केवल किताबों में खोए रहो, किताबों में गड़े रहो, किताबों में ही पड़े रहो और किताबों से बाहर मत आओ। ये जो माँ बाप लोग जो अपने बच्चों को जो मशीनीकरण जो कर रहे हैं ना, ये अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए भी बहुत घातक है। लेकिन किसके लिए अच्छा है? ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग तो करोड़ों में, अरबों में कमा रहे हैं एक साल में। भारत सरकार को भी टैक्स भी दे रहे हैं, राजस्थान सरकार को जीएसटी के रूप में भी दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन आम हिंदुस्तानी के लिए, गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के माँ बाप के लिए ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये है मौत का फंदा। मौत का फंदा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पिछले साल कोटा शहर में करीब 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं हर साल वहाँ पर। पिछले साल कोटा शहर में 15 बच्चों ने, पालकों ने वहाँ आत्महत्या की थी। इस साल अभी तक उसका फिगर आ गया 24। मतलब अगर देखा जाए तो 15 से 24 आ गया, मतलब 50-60% एक्स्ट्रा हो गया। तो बच्चों क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि बच्चों के माँ बाप जो सपने संजो लेते हैं कि मेरा बेटा आगे जाके बड़ा नामी गिरामी डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, आईएएस होगा, आईपीएस होगा इत्यादि, वो क्यों देखते हैं सपना? क्योंकि उसमें पैसा है, करोड़ों अरबों की कमाई है। ये जो ख्याली पुलाव जो कर लेते हैं, और मतलब क्या है कि जो सपने आप अपने बच्चों को घर में रख के आराम से पढ़ा सकते हैं, किसी ट्यूटर से पढ़ा सकते हैं अपने शहर में, उसको वो सोचते हैं कि नहीं नहीं इससे काम नहीं होगा, हमको जाना पड़ेगा नेशनल लेवल में, कोचिंग क्लास में, कोटा में। इसलिए ही बच्चों का लिए आफत है ये, इसके लिए इसीलिए आफत। अब मैं आपको बता रहा हूँ मोटे तौर पर, एक बच्चे के वहाँ अगर एडमिशन हो तो मिनिमम 1 लाख रुपया 1 साल के लिए, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर वो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया तक भी ट्यूशन फीस है 1 साल में एक बच्चों की। इसके अलावा बच्चा जो हॉस्टल में रहता है उसका खाना पीना वगैरह, उसके ऊपर खर्चे हैं। इसके अलावा जो किताबें महंगी महंगी, मोटी मोटी किताबें हैं, महंगी महंगी किताबें हैं, उसके ऊपर खर्चा है। और मेस चार्जेस है। और अगर मेस में या हॉस्टल में नहीं रहा तो अगर 2-3 बच्चे साथ में कहीं एक कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा किराए में लेकर पढ़ते हैं, उसके चार्जेस हैं। तो कुल में, और बीच बीच में पेरेंट्स लोग भी जाते हैं मिलने के लिए, माँ के भी जाती है, बाप जाते हैं, दोनों संग में जाते हैं। उनका जाना, ठहरना, रहना, खाना पीना, वापस आना, अगर सबको खर्चे को आप मिलाएं तो एक बच्चे के ऊपर 1 साल में कोटा में कम से कम 3 लाख रुपया खर्चा होता है। और कोटा में क्लास 9, 10, 11, 12 ये 4 साल बच्चे वहां रहते हैं। और 4 साल में, 1 साल में अगर 3 लाख रुपया खर्चा हुआ तो 4 साल में हुआ 12 लाख। ये 12 लाख रुपया एक गरीब परिवार के लिए, मध्य श्रेणी के परिवार के लिए, मिडिल क्लास के लिए लाना, उसको खर्चा करना बहुत ही कठिन है। तो वो लोग कैसे लाते हैं पैसा, कहाँ से लाते हैं, कैसे क्या करते हैं ना? वो लोग क्या तो अपने रिश्तेदारों से उधार में लेते हैं, कर्ज लेते हैं, नहीं तो महाजनों से, सूदखोर महाजनों से पैसा लाते हैं ऊंचे ऊंचे ब्याज दर पर, या नहीं तो बैंकों से लेते हैं। आजकल बैंक भी तो ये सब करते हैं ना, एजुकेशनल लोन देते हैं, बैंकों से लाते हैं। और बैंक भी बच्चों के माँ बाप से खूब पैसा वसूल करते हैं ब्याज के तौर पर, महाजन भी खूब पैसा वसूल करते हैं ब्याज के तौर पर। और मतलब केवल ये सारा धंधा में केवल शोषण ही शोषण है। और अल्टीमेटली लॉस में रहते हैं बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स। इसलिए ये जो ख्याली पुलाव है, ख्याली सपने हैं, उसको त्याग कर देना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ कुछ उसकी बात, मतलब कल की, ये जो परसों की जो दो घटना जो हुई है, वहाँ 2 बच्चों ने आत्महत्या की है। एक बच्चा महाराष्ट्र से आया था, उसकी उम्र 14 वर्ष 11 महीना, मतलब 15 महीना भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। वो अपने गांव में 9 क्लास में पढ़ता था और कोटा में एडमिशन हुआ। और वो ये जो क्या सबसे बड़ा कारण ये है, ये बच्चों का सुसाइड का कारण ये है, ये जो सारे कोचिंग क्लास जो कॉमर्शियल है, और इनको तो क्या है, पैसे से मतलब है, इनको आदमी की जान से, बच्चों की जान से इनसे कोई मतलब नहीं। ये तो बच्चों को कॉमोडिटी के हिसाब से देते हैं कि ये उनके लिए आइटम है, कॉमोडिटी है, ये तो इंसान है ही नहीं, इंसान सोचता ही नहीं है ये कोचिंग क्लास वाले। और वहाँ बाई वीकली
वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली टेस्ट वगैरह करते हैं और उसमें सेग्रीगेशन कर देते हैं बच्चों को। समझिए कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें इससे ये लोग छांटते हैं। छांटते कैसे हैं? बार बार जो एग्जाम करते हैं उसमें से ये लोग देखते हैं। मतलब कितना बहसीपना, जंगलीपना और कितना शोषण और कितनी क्रूरता इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भरी रही है, भर्ती होके रखी है, उसकी कोई सीमा नहीं। उसमें 100 बच्चे हैं तो 100 में जो बार बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार ये लोग जो टेस्ट करते हैं उसमें इनको आइडिया हो जाता है कि इस क्लास में 15, 20, 25 ये बच्चे हैं सुपर, ये अच्छा करेंगे, उनकी एक अलग क्लास कर देते हैं। बाकी जो रह गए 70, 75, 80 वो लोग की एक अलग क्लास करते हैं। तो ये जो 15, 20 जो बच्चे जो सुपर डुपर होते हैं उनकी इंटरनल एग्जाम में, वीकली, बाई वीकली, फोर्टनाइटली वगैरह में, इनको तो वो लोग सुपर डुपर करके उनके लिए स्पेशल क्लासेस रखते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस भी रहता है। जो बच्चे उनके सुपर डुपर हैं 15-20%, उनके ऊपर ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोकस रहता है। फोकस इसलिए रहता है कि उनमें JEE और नीट, NIIT नीट वगैरह एग्जाम पास करने की क्षमता या संभावनाएं ज़्यादा है। और ज़्यादा बच्चे अगर वो उसमें सुपर डुपर जो होंगे और ज़्यादा बच्चे अगर पास करेंगे एक इंस्टीट्यूट से, इनमें आपस में होड़ है इंस्टीट्यूट लोगों में। और वो लोग क्या करते हैं, जब पास जैसे ही होता है वो लोग बड़े बड़े ऐड देते हैं बड़े बड़े अखबारों में, भारतवर्ष में किसी भी भाषा में, आप इंग्लिश देखिए, हिंदी देखिए, या उड़ीसा में उड़िया भाषा में, बंगाल में बंगला भाषा में, सारी क्षेत्रीय भाषाओं में लगातार फुल पेज ऐड ये लोग देते हैं। और एक फ्रंट पेज का फुल पेज का एक अच्छे अखबार का ऐड फ्रंट पेज में दिया जाएगा तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया होता है। और ये लोग लाखों करोड़ों रुपया तो ऐड में खर्चा करते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। वो इसलिए खर्चा करते हैं, समझिए कि अगर एक इंस्टीट्यूट से 50 बच्चा, ये तो दिखाते हैं 50, समझिए 10-20 बच्चे भी अगर पास कर गए तो उनके फोटो, उनका रैंक वगैरह ये लोग छापते हैं और दूसरों को प्रलोभन देते हैं कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ पढ़ो, हमारे पास बहुत फैसिलिटी है और हमारे पास स्कॉलरशिप भी है। अब बात में स्कॉलरशिप की भी आपको कह रहा हूँ, स्कॉलरशिप में ये किसको देते हैं? यही 100 बच्चों का एडमिशन करेंगे, 75-80 तो इनके बैकवर्ड बच्चे हैं, उस पर तो ये लोग ध्यान देते ही नहीं है। जो 15-20, समझिए कि 20 बच्चे हैं, उसी के ऊपर सारा फोकस है और उनको ये लोग थोड़ा स्कॉलरशिप दे देते हैं। समझिए कि 1 लाख रुपया एक साल में ये लोग देंगे तो उन बच्चों को जो 15-20% जो बच्चे सुपर डुपर वाले बच्चे हैं उनको 10,000, 15,000 रुपया साल में डिस्काउंट दे देते हैं। क्या ना स्कॉलरशिप, मतलब उनको स्कॉलरशिप देंगे 10-15% और बाकी जो बच्चे हैं 80% जो है नॉर्मल बच्चे, उनको कोई रिबेट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई स्कॉलरशिप नहीं और कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, कोई ध्यान नहीं। मतलब साफ साफ है कि उन बच्चों को जो 70, 75, 80% बच्चे जो कम टैलेंटेड हैं या एवरेज बच्चे हैं, उनके ऊपर कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट वाले कोई ध्यान नहीं देते, या दूसरे अर्थ में मैं यह कहूँ कि उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब जो 2 बच्चे जो परसों जो आत्महत्या किए हैं वहाँ कोटा में, वो कैसे किए? ये इंटरनल एग्जाम का रिजल्ट आया, उसमें एक बच्चा तो आया था महाराष्ट्र से वहाँ पढ़ने के लिए और एक बच्चा था बिहार से, रोहतास से। तो ये जो बच्चे जो इंटरनल एग्जाम में कम मार्क्स पाए, ये तो समझ गए कि हम लोग तो और सुपर डुपर में जा नहीं सकते और हमारे माँ बाप जो अपने मतलब पेट काट के या कर्जा लेके या बैंकों से, महाजनों से कर्जा लेके जो हम लोग को भेजे हैं और हम लोग यहाँ पर सुपर डुपर में नहीं जा सके, तो हम लोगों को तो मतलब नीट या JEE हम लोग पास नहीं कर पाएंगे। मतलब इतनी मानसिक दबाव में कोमल बच्चे 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे रहते हैं। अपने उनको सबको मालूम है हमारे घर का हालत क्या है, हमारे माँ बाप का हालत क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सभी बच्चों को मालूम है और वो इतना दबाव, इतना मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। इसीलिए जैसा ही परसों मतलब कुछ ये एलन इंस्टीट्यूट बोल के है कोई कोटा में, उसके इंटरनल एग्जाम का जैसे ही वो तो मतलब करते ही रहते हैं इंटरनल एग्जाम, रेगुलर उनका धंधा है। तो जैसे ही रिजल्ट आया तैसे ही 2 बच्चे आए, अपने एक तो बच्चा हॉस्टल में रहता था और उसने आके सीधा 5वीं 6ठी मंजिल पर गया
और छत के ऊपर से कूद के आत्महत्या कर ली। दूसरा जो बच्चा, एक रोहतास का, बिहार का जो बच्चा गया था, वो लोग 3 भाई बहन पढ़ते थे एक साथ में, शायद 2 सगे भाई बहन और एक कोई कजिन है। 3 भाई बहन 3 कमरा लेके, थोड़ा सा कोटा शहर के आउटर एरिया में 3 कमरा लेके 3 भाई बहन पढ़ते थे। तीनों ने रात को अपना खाना वाना बनाया, खाए। फिर एक बच्चा जो कम मार्क्स लाया इंटरनल एग्जाम में, वो सीधा पंखे से झूल गया। अब क्या है, ये जो पंखे से झूल के भी अभी जो 2 महीना से अभी पंखे से झूल के जो आत्महत्या करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है सभी पंखों में वो रबड़ लगाओ, प्लास्टिक लगाओ, स्प्रिंग लगाओ, जैसे कोई आत्महत्या नहीं कर सके। लेकिन ये जो बच्चा अभी रोहतास जो बिहार से आया था, ये बच्चा लोग कोटा शहर से थोड़ा आउटर एरिया में कमरा लेके लोग रह रहे थे, और ये वहां पर ये पंखा की ये जो फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो की गई थी, प्रशासन की तरफ से, वो नहीं थी, तो बच्चा आत्महत्या कर दिया। अब आई है खबर कि नहीं, पूरा कोटा के शहर के अंदर और अराउंड, इन एंड अराउंड कोटा सिटी, सब जगह ये सब जांच होगी, जांच पड़ताल होगी। जयपुर से एक हाई लेवल की एजुकेशन टीम सरकार की तरफ से भी भेजी जा रही है, और वो आजकल में शायद वहाँ पहुँचेगी, और वहाँ वो सब सभी जगह हॉस्टल में जाएंगे, इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ के लोकल लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। और प्रशासन की तरफ से कल एक मीटिंग आयोजन की गई थी, उसमें एसपी, कलेक्टर कोटा के वो लोग भी दोनों मौजूद थे। उन्होंने सभी इंस्टीट्यूट वालों को बुलाया और हड़काया और धमकाया कि 2 महीना तक, आगामी 2 महीना तक कोई भी इंटरनल एग्जाम बाई वीकली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली कुछ भी नहीं होगी, कोई भी तरह की कोई एग्जाम नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, 1 सप्ताह में 1 दिन पूरा अवकाश रहेगा, संपूर्ण रूप से हॉलीडे, छुट्टी। उस दिन कोई संस्थान का कोई कोचिंग क्लास, कोई इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं रहेगा। उस दिन बच्चे के ऊपर कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहेगा, और इंस्टीट्यूट को ताला लगेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट खुला नहीं रहेगा, कहीं भी कोई पढ़ाई नहीं होगी, कोई क्लासेस नहीं होगी, कोई एग्जाम नहीं होगी। ये अभी कल ही कोटा के कलेक्टर और एसपी ने दिशा निर्देश जारी किया सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। बहुत अच्छा दिशा निर्देश जारी किया है, बहुत ही मतलब ये अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, अच्छा और देखिए वहाँ पर मजे की बात, वहाँ पर ये जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, बच्चों के घर में जो मिडिल क्लास फैमिली है, कोई बेचारा नौकरी पेशा है, कोई टीचर है, कोई छोटा मोटा व्यापारी है, उनमें फिर बीच बीच में क्या है कि कोई कभी बच्चों की मम्मी जाती है वहाँ, कभी पापा भी जाते हैं, कभी दोनों भी जाते हैं। तो यहाँ फैमिली लाइफ पे बच्चों के माँ बाप की डिस्टर्ब है, और जाने आने में खर्चा है, समय भी लगता है, वहाँ फिर रहते हैं वहाँ भी खर्चा है, वो भी डिस्टर्ब। फिर अपने नौनिहाल को, अपने बच्चों को, बालकों को, बालिकाओं को वहाँ जो छोड़ते हैं, यहाँ टेंशन में रहते हैं, वो वहाँ टेंशन में रहते हैं, ये यहाँ टेंशन में रहते हैं। इसलिए मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, कुछ भी टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाइए, और वहाँ क्या सब 2 नंबर काम होता है, फौजरी होता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। सारे हिंदुस्तान में जो क्लास 9, 10 और 11, 12 में जो होता है, वो क्या करता है, यहाँ स्कूल में उनका रेगुलर अटेंडेंस होता रहता है, और बच्चे आकर 10 में यहाँ आकर एग्जाम भी दे देते हैं। उसी तरह से सभी स्कूल में नहीं है, इसी तरह से कुछ मतलब सिलेक्टेड स्कूल है, उड़ीसा में भी है, और भारत में हर स्टेट में है, कि वहाँ सब इनका सब सेटिंग वेटिंग रहता है। वो सेटिंग के हिसाब से बच्चे यहाँ पर पढ़ते नहीं है क्लास में, उनका लेकिन एडमिशन होता है, और उनसे फीस बाकायदा ली जाती है स्कूलों के द्वारा, और उनका जो भी सब व्यवस्था है वो सब की जाती है। लेकिन बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं है, फिजिकली पढ़ता है वहाँ पर कोटा में, लेकिन फीस यहाँ पर ली जाती है मंथली, और बच्चा आके फिर 10 का एग्जाम देता है। केवल एग्जाम पर्पस के लिए यहाँ स्कूल में एडमिशन होता है, और सारी पढ़ाई लिखाई कोचिंग सब वहीं कोटा में होती है। ये मतलब देखा जाए तो एकदम 100% फौजरी धंधा है, जाल फिसादी धंधा है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। फिर वैसे ही जो 9, 10 में होता है, सेम 11, 12 भी होता है, +2 में भी यही काम है। बच्चा रहेगा, कोचिंग पढ़ाई करेगा कोटा में, नाम लिखाया जाएगा +2 स्कूल या कॉलेज जो भी है, हायर सेकेंडरी स्कूल, वो मतलब विभिन्न स्टेट में, विभिन्न शहरों में।
मतलब सरकारों को, मैं सोचता हूं कि बहुत सारी जगह तो सरकारों को मालूम भी होगा, लेकिन सब के सब चुप है, आंखें बंद किए हुए हैं। सरकार को अब सोचना चाहिए कि ये सब धंधा बंद हो, और कोचिंग क्लास जितनी जल्दी बंद होगी। हिंदुस्तान में आज से 30-40 साल पहले क्या आईएएस नहीं होते थे, क्या आईपीएस नहीं होते थे? मैं तो यहाँ कटक में रेवंसा कॉलेज में पढ़ता था, 77 से वहां ग्रेजुएट किया हूं। हर साल दो चार आईएएस आईपीएस वहां से निकलते थे, हर साल। ऐसा कोई साल में जो 4 साल वहां पढ़ा हूं, हर साल 2, 3, 4, 5 आईएएस आईपीएस निकलते थे। और उस समय कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं थी, कोई ट्यूटोरियल क्लासेस, कोचिंग क्लासेस कुछ भी नहीं होती थी। कैसे बच्चे निकलते थे? वैसे सारा हिंदुस्तान का यही हाल है। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए बहुत ज्यादा लंबी छलांग वाला सपने ना देखें, और अपने बच्चों को अपने पास पढ़ाएं और उनका ख्याल रखें पढ़ाई का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहाँ पर मेरा समझिए कटक शहर में ही ये पीएचडी वर्कर्स, ये जो पाइप, वाटर पाइप जो ठीक करते हैं, उनकी मेरा घर में बीच बीच में मैं बुलाता रहता हूँ। कभी सैनिटरी और पाइप फिटिंग वाले जो है ना वर्कर्स लोग जो हैं, वो लोग को बीच बीच में कभी कभी बुलाते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी है। मैं एक आदमी से ऐसे ही पूछा, बाय द वे उसको पूछा कि तेरा घर कहाँ? यहीं से पास में 100 किलोमीटर दूर उसका घर है। तो उसको मैं पूछा कब से रहते हो? तो वो बताया 5-6 साल से कटक में रहता हूँ। और उसकी जितनी वो मतलब मेरे से चार्जेस लेता है, दूसरों से भी लेता होगा, उसका मैं ऐसा ही मजाक में उसका हिसाब किताब किया। 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 1 लाख रुपया महीना। और उसकी कोई पढ़ाई नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कुछ नहीं। मतलब कोई टेक्निकल एजुकेशन कुछ नहीं है। ऐसा नॉर्मली जो पढ़ते हैं स्कूलों में वो पढ़ा होगा, लेकिन कोई हायर एजुकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल कुछ नहीं। तो मैं उसको कंजर्वेटिव वे में आप 20-25 हजार 30 हजार रुपया और भी कम कर दीजिए, और 40 हजार भी कम कर दीजिए, 60 हजार रुपया महीना अगर एक आदमी कमाता है, वो भी एक कटक जैसे छोटे शहर में, वो भी सैनिटरी मतलब पानी पाइप का मिस्त्री, मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई कमाई कितनी अच्छी है। और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास। जो औजार साजो सामान जो औजार लेके वो लोग घूमते हैं, 1500-2000 रुपया का मैक्सिमम, 2000 का पकड़े ज़्यादा से ज़्यादा सामान, 2000 का इन्वेस्टमेंट सामान पर 60-70 हजार रुपया महीना, वो भी मैं कम से कम बता रहा हूँ। और अगर समझिए कि बढ़िया नहीं, एवरेज में भी होगा, कोई एवरेज मिस्त्री भी होंगे जो पानी पाइप सजे ठीक करते होंगे, वो भी 40-50 हजार रुपया महीना तो कमाते ही होंगे। तो आप अगर वहाँ लाखों खर्चा करके बच्चों को टेंशन दे के कोटा जैसे शहर में भेजते हैं, और आपका मन वहाँ रहता है, बच्चों का मन रहता है अपने गांव में अपने पेरेंट्स के पास, इनका मन रहता है वहाँ कोटा में बच्चों के पास, तो क्या फायदा है इसमें? 4 साल तक आप माँ बाप भी टेंशन में, बच्चे वहाँ टेंशन में, लास्ट में वो बच्चा बेचारा आत्महत्या कर लेता है। तो आपके तो सारे पैसे बर्बाद हुए, आपको बैंक भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद क्या हालत हो, किस तरह मतलब किस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं सारे पेरेंट्स लोग, और हमारे देश की दिशा क्या हो रही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई ज्यादा ये पैसा कमाने की होड़ जो है ना, कि रातों रात हम करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे। आईआईटी जो बच्चे लोग जो यहाँ पढ़ते हैं आईआईटी, क्या होता है उससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईआईटी के पर एक बच्चे पर एक साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्चा होता है। फिर वो क्या होते हैं, 70-80% या उससे कहीं ज्यादा बच्चे चले जाते हैं इंग्लैंड अमेरिका पास करके। अरे भाई, करोड़ों लोगों के, भारतीय लोगों की गाड़ी कमाई के टैक्स से आईआईटी वैसे इंस्टीट्यूट खड़ी हुई है, और वो आईआईटी से पास करके बच्चे अमेरिका इंग्लैंड चल जाते हैं, पास करके कनाडा ऑस्ट्रेलिया इस समय चले जाते हैं। तो भारत सरकार को या भारत की जनता को, भारत के लोगों को क्या लाभ मिला वैसी आईआईटी से? अगर भी करोड़ों रुपया खर्चा, मतलब जो सरकार खर्चा करती है, उनमें उनको बोर्ड भराना चाहिए। कम से कम भी एक बच्चा 15 साल आईआईटी करने के बाद भारत में रहेगा, तब जाके भारत सरकार को, भारत की जनता को, भारत को उससे लाभ मिलेगा। 15 साल काम करके वो उसके बाद जाए वो जहां जाना है। लेकिन यहाँ तो तुरंत चल जाते हैं। वैसे सेम है मेडिकल में, मेडिकल पढ़ाई करके एमबीबीएस पीजी वगैरह सब करके, जिसपे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होता है सरकार का, गाड़ी कमाई लोगों की, जनता के टैक्स के पैसे की कमाई उसमें खर्चा होती है। वो बच्चे फिर चल जाते हैं, पास करते ही पीजी उजी पास करते ही मैक्सिमम बच्चे चल जाते हैं अमेरिका इंग्लैंड कनाडा फ्रांस में, और ये आपके ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं। तो देश को क्या फायदा हुआ?
फायदा होता है वो लोग को तो रेडीमेड माल मिल जाता है। अमेरिका वालों को, इंग्लैंड वालों को, कनाडा और ऑस्ट्रेलियन वालों को, उनको तो रेडीमेड माल मिल जाता है। उनको तो कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है भारत के बच्चों के ऊपर। इन्वेस्टमेंट तो भारत की जनता की है, भारत की सरकार की है, भारत के टैक्स पेयर लोगों के पैसा उसमें लगा है, जिन फायदा मिलता है अमेरिकन लोगों को। और इसलिए मैं बोलता हूं ऑन दी होल, सब दृष्टि से ये कोचिंग क्लासेस का धंधा जो है, और ये मौत का सौदागर है ये कोचिंग क्लासेस वाले। इसलिए सब दृष्टि से देश के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सारे कोचिंग क्लासेस सब दिन के लिए बंद होना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।